हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 27 मई और आज हम पढ़ेंगे 27 मई के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया 25 मई को। और ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, यह दिन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंच चुके हैं और उन लोगों की तलाश जारी रखने के लिए जो अभी तक लापता हैं। इसे मनाने की सर्वप्रथम घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने किया था। और 25 मई को ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टिकटॉक के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं केविन मेयर। और ये टिकटॉक जो है ये एक चाइनीज कंपनी है जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ये इसकी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है ताइवान की। त्साई इंग-वेन फिर से ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। अब ताइवान की राजधानी है ताइपे और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने मौसम की जानकारी के लिए कौन से ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो मौसम सेवाओं को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में उमंग ऐप में। और ये जो उमंग ऐप है इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तैयार किया है। और इस समय करंट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और ये जो उमंग ऐप है ये हमें कई तरीके की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, गैस बुकिंग, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि हम इससे पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। अब ये जो है श्रम सिद्धि अभियान, इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को काम दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल में ही संकल्प योजना चलाया गया है जो कि बुजुर्गों के लिए था। फिर उसके बाद जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाएंगी। फिर आता है जीवन अमृत योजना, यह भी मध्य प्रदेश में चलाया गया है। जीवन अमृत योजना के तहत लोगों को त्रिकूट चूर्ण बांटा जाएगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कई सारे नेशनल पार्क हैं जिनमें प्रमुख हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा, तदोबा, फॉसिल, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। अब यहाँ पे आता है संजय नेशनल पार्क। तो अगर केवल संजय नेशनल पार्क पूछेगा क्वेश्चन में तो ये है मध्य प्रदेश में, लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। और सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले के सांची नामक गांव में है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में फरवरी के मुकाबले लगभग कितने लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं? तो ये हैं 8.21 लाख। 8.21 लाख नए लोग शामिल हुए हैं। यह जानकारी NSO द्वारा एक रिपोर्ट में जारी की गई। अब यहाँ पे आ रहा है NSO। NSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2005 को। और NSO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ESIC। ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा आयोग।
अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने काफ़ी तेज़ इंटरनेट डेटा गति हासिल किया है। यह 1 सेकेंड में कितने HD फिल्मों को डाउनलोड कर सकता है? तो यह 1 सेकेंड में 1000 HD फिल्मों को डाउनलोड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर डिजिटल होने के लिए ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है सैमसंग इंडिया ने। सैमसंग इंडिया ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डिजिटल होने के लिए ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है और इसमें बहुत सारे लोगों को पहले से प्रशिक्षित किया भी जा चुका है। और यहाँ पे आता है सैमसंग जो है एक साउथ कोरियन कंपनी है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। अब यहाँ पे आता है साउथ कोरिया के पास एक ही देश है, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली लाइन है 38 डिग्री पैरेलल। अगला क्वेश्चन है, न्यायपाल सिंह का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह राजनीति से संबंधित थे। अब ये जो हैं ये यूपी के पूर्व मंत्री थे। ये बरेली मुरादाबाद मंडल से 5 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके थे। अब यहाँ पे आ रहा है यूपी। ये यूपी के पूर्व मंत्री थे। तो यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंगा, यूपी का राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल को। अगला क्वेश्चन है, कांगी जेंट में COO के पद से इस्तीफा किसने दिया है? कांगी जेंट में COO के पद से इस्तीफा दिए हैं श्रीनिवासन वीराधवाचार्य ने। अब यहाँ पे आ रहा है COO का फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और यहाँ पे जो कांगी जेंट है, कांगी जेंट की स्थापना 26 जनवरी 1994 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं कुमार महादेव। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा किया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये जो जेमी हैम्पटन है यह टेनिस से संबंधित है और यह एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे आ रहा है अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, हाना किमुरा का निधन हाल ही में हुआ है, वह कौन थी? वह एक पहलवान थी और यह जापान की थी। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के PM है शिंजो अबे। जो टोक्यो यहाँ की राजधानी है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है राजीव जोशी ने। यह भारतीय अमेरिकी मूल के आविष्कारक हैं। ये न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर या लेख लिखा है? ये है IIT रोहतक। IIT रोहतक ने एक मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक लेख लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन न्यायमूर्ति AK सीकरी ने किया है। ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।